आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाई गई बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम हिंद लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, खिराज अक़ीदत पेश। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की नई इमारत का बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस प्रसन्न भालचंद्र बराड़े के हाथों शानदार इफ्तिताह। औरंगाबाद बेंच के जजेस और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने हाज़रीन की रहनुमाई। स्मार्ट सिटी दफ्तर के जिम्मेदारान ने शहर में मौजूद तारीखी दरवाज़ों पर लगाए बरक़ी खमखमे, मगर इन तारीखी असासों से गुजरने वाली सड़कों में मौजूद गढ़ों की जानिब नहीं दी जाती कोई तवज्जे। क्या बरक़ी खमखमे लगा देने से हमारा शहर स्मार्ट सिटी हो जाएगा? शहरियान का इंतजामिया से सवाल। और फुलंबरी शहर में एक कंप्यूटर शॉप में लगी भयानक आग। हादसे में दुकान का सारा सामान जलकर हुआ खाक। दुकान मालिक का लाखों रुपयों का हुआ नुकसान। खबरें तफसील से। बाबा कौम महात्मा गांधी और आज़ाद हिंदुस्तान के दूसरे वजीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की जयंती शहर व अतराफ में जोश खरोश से मनाई गई और उनके मुजस्समे और तस्वीरों पर फूल चढ़ाकर उनकी तालीमात को याद किया गया। बाबा कौम महात्मा गांधी की जयंती पर शाहगंज में वाक़े उनके मुजस्समे पर म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से हार चढ़ाए गए। इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में मुल्क के दूसरे वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए। हर दो प्रोग्राम में गार्डन सुपरिटेंडेंट विजय पाटिल, जोन नंबर 1 के वार्ड ऑफिसर संजय सुरड़कर, वार्ड इंजीनियर काटकर, कारगुजार म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर संजीव सोनार, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अहमद तौसीफ और दीगर मुलाजिमीन शरीक हुए। इसी तरह शहर व जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से भी शाहगंज में मौजूद महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उनकी तालीमात को याद किया गया और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर भी फूल चढ़ाए गए। इस मौके पर पार्टी के जिला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े, शहर सदर यूसुफ लीडर, साबिक वजीर अनिल पटेल, कांग्रेस सेवा दल के रियासती सदर विलास अवताड़े, डॉक्टर पवन डोंगरे, मुदस्सिर अंसारी, कैसर बाबा, अनीस पटेल, अरुण शिरसाट, अनीता भंडारी, आकिफ रजवी, हाजी ईसा और दीगर पार्टी वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। दरी असना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से भी महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। शाहगंज वाक़े गांधी जी के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश करने वालों में एनसीपी के जिला सदर साबिक रुकन असम्बली कैलाश पाटिल, शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, विट्ठल राव जाधव, जावेद खान, वीना खरे, अयूब खान, मोहम्मद हबीब, शेख कलीम, प्रकाश खंदारे, जलील खान और दीगर कारकुनान और अहदेदार मौजूद थे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने सर्वप्रथम मी आपल्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। त्याचबरोबर आपल्या देशाचे पंतप्रधान जय जवान जय किसान ज्यांनी नारा दिला ते सन्माननीय लाल बहादूर शास्त्री यांच्याही जयंतीच्या निमित्ताने आपल्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। आणि ज्या देशाला पारतंत्र्यातून स्वतंत्रमध्ये आणण्याच्यासाठी ज्यांनी पाया खऱ्या अर्थाने या भारताचा रचला ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी या देशाला स्वातंत्र्य तर मिळवून दिलंच, पण पंडित जवाहरलाल नेहरू सारखे, लाल बहादूर शास्त्रींसारखे या देशाला हिरे दिले आणि या देशामध्ये परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची घटना अंमलात आणली आणि हा देश त्या घटनेप्रमाणे गरीब आणि श्रीमंत, उच्च आणि नीच या सगळ्यांना समतेचा संदेश देणारी घटना अंगीकारल्याच्या नंतर जवळजवळ 70 वर्ष हा देश गुन्ह्या गोविंदाने नांदत असताना सध्या ज्या देशामध्ये हुकुमशाहीची सत्ता ज्या भारतीय जनता पक्षाची चालली, ज्याच्यामध्ये गरीब महागाईने भरडला जातोय, आमच्या माता भगिनींवर अत्याचार अन्याय केले जातात, कायद्याने ज्या पद्धतीने देश चालायला पाहिजे तो चालत नाही आणि परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी घटना लिहून दिली तिची तोडमोड करण्याचा जो प्रयत्न केला जातो तो प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी तुमचं आमचं सगळ्यांचं लाडकं नेतृत्व या देशाच्या अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षा यांच्या नेतृत्वाखाली आदरणीय राहुल गांधी साहेबांनी उभ्या देशाला जेव्हा आपल्या बाजूने कोणीच राहत नाही, स्वायत्त संस्था आपल्या बाजूने राहत नाही, अनेक पिल्लर्स लोकशाहीच्या आपल्या बाजूने राहत नाही, अशा वेळेला
शेवटी नाविलाज असतो. महात्मा गांधींनी जो वसा आपल्याला दिला की लोकांमध्ये जा, पदयात्रा काढा. तालीमी इदारों में भी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती जोश व खरोश से मनाई गई और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। इसी ज़िमन में एक प्रोग्राम नारेगांव में मौजूद म्यूनसिपल प्राइमरी और मिडिल स्कूल में रखा गया। अहिंसा के रास्ते मुल्क को आज़ादी दिलाने वाले अजीम रहनुमा महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले मुल्क के दूसरे वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर स्कूल की सदर मुअल्लिमा संगीता ताजवे और उर्दू स्कूल के सदर मुदर्रिस अब्दुल रहीम ने फूल मालाएँ चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। इसके बाद स्कूली तलबा ने दोनों ही अजीम रहनुमाओं की ज़िंदगी पर पुरअसर तकारीर की और ख़ूबसूरत नज़में सुनाईं। उर्दू स्कूल के सदर मुदर्रिस शेख अब्दुल रहीम और संगीता ताजवे ने तलबा की रहनुमाई की। निज़ामत के फ़राइज़ नवी जमात की तालिबा नूरीन शेख और ज़ीनत सैयद ने अंजाम दिए। शुक्रिया की रस्म शेख आसिया ने अदा की। इस प्रोग्राम में स्कूल के असातिज़ा, बालवाड़ी टीचर्स और तलबा बड़ी तादाद में शरीक हुए। इसी तरह वालूज इलाके में मौजूद मदर टेरेसा इंग्लिश स्कूल और महाराष्ट्र मराठी स्कूल में भी दोनों अजीम रहनुमाओं की जयंती जोश व खरोश से मनाई गई। सोसाइटी के सदर व बीजेपी अक़लियती मोर्चा के रियासती नायब सदर नबी पटेल की सदारत में एक मुनक़िदा तकरीब में सदर मुदर्रिस व सहारा एजुकेशन व मेडिकल सर्विसेज बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अफसर पटेल ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। करने की आज़ादी ना हो तब तक आज़ादी का कोई मतलब नहीं। खुद वो बदलाव बनिए जो आप पूरी दुनिया में जाना जाता है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दफ्तर की नई इमारत विधि सेवा सदन का इफ्तिताह बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस प्रसन्न भालचंद्र वराड़े के हाथों अमल में आया। वाज़ेह रहे कि अब तक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का कामकाज डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की इमारत ही में जारी था, मगर अब लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दफ्तर के लिए नई इमारत तामीर की गई है, जिसका इफ्तिताह बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस प्रसन्न भालचंद्र विराड़े के हाथों अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच के जस्टिस रविंद्र विठलराव घुगे और जस्टिस संदीप कुमार चंद्रभान मोरे मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। इस मौके पर मेहमानों और दीगर कानूनदानों ने हाज़रीन की रहनुमाई की और कहा कि दस्तूर हिंद ने हर शहरी को बराबर के हुकूक मुहैया करवाए हैं और इंसाफ हासिल करने के लिए अगर किसी शख्स के पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए वकीलों के अखराजात उठाने की गुंजाइश न हो तो ऐसे शहरियान को हुकूमत की जानिब से लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की मारिफत मुफ्त कानूनी मदद फराहम करवाई जाती है। मेहमानों ने इस इदारे की अहमियत से हाज़रीन को वाकिफ करवाया। भारतीय संविधानाने समाजातील प्रत्येक घटकास राजकीय, सामाजिक व आर्थिक न्याय समान स्वरूपाने मिळण्याचा हक्क प्रदान केलेला आहे। त्याच हक्काचे संरक्षण करण्याकरिता कोणतीही व्यक्ती केवळ आर्थिक कारणामुळे न्यायापासून वंचित राहणार नाही, ही सुनिश्चित करण्यासाठी जबाबदारी जी आहे ती संविधानाने राज्यावर ठेवली आहे। समाजातील गरीब व दुर्बळ या सगळ्यांना मोफत कायदेविषयक सेवा देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे। ते दायित्व पार पाडण्याकरिता विधी सेवा प्राधिकरण कायदा 1987 अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणची स्थापना करण्यात आलेली आहे। या प्राधिकरणाचे उद्देश्य केवळ मोफत विधी सेवा पुरवणे एवढेच नसून समाजातील प्रत्येक घटकास विविध कायद्याची तसेच शासनामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या जनकल्याणकारी योजनेची माहिती देऊन त्यांना त्यांच्या हक्कांबाबत जागृती करण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणाची आहे। त्याचाच भाग म्हणून महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरण विविध उपक्रमांचे आयोजन करते। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्मार्ट सिटी दफ्तर के जिम्मेदारान ने शहर में मौजूद तारीखी असासों को बरक़ी खमखमों से तो सजा दिया, लेकिन इन तारीखी असासों से गुजरने वाले गढ़ों में तब्दील रास्तों पर किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके सबब शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो मुतल्लिका इंतज़ामिया से पूछ रहे हैं कि क्या
برقی خمخمے لگا دینے سے ہمارا شہر اسمارٹ سٹی بن جائے گا۔ ناظرین، آپ یہ جو تصاویر دیکھ رہے ہیں وہ شاہ سراج روڈ سے نوبت دروازہ جانے والے راستے کی ہیں، جو ان دنوں نہایت ہی مخدوش ہو گیا ہے۔ اس سڑک میں جا بجا بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ سڑک میں گڑھے ہیں یا گڑھوں ہی میں سڑک ہے۔ اور تو اور نوبت دروازے کو لگ کر ہی اطراف کی بستیوں سے جمع کیا جانے والا کوڑا کرکٹ وہیں الٹ دیا جاتا ہے، جو اس تاریخی دروازے کی خوبصورتی میں ایک بدنما داغ دکھائی دے رہا ہے۔ نوبت دروازے سے وی آئی پی روڈ کو جوڑنے والی سڑک بھی گڑھوں میں تبدیل ہو کر رہ گئی ہے اور یہاں سے گزرنے والے وہیکل سواروں کو گڑھوں سے بچنے کے لیے فٹ پاتھ پر ہی سے گزرنا پڑتا ہے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت اسمارٹ سٹی دفتر کے ذمہ داران نے شہر میں موجود تاریخی دروازوں پر رنگ برنگے برقی قمقمے تو لگا دیے، مگر ان دروازوں سے گزرنے والے راستوں میں موجود گڑھے بند کروانے اور وہاں کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں کو روکنے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے، جس کے سبب متعلقہ ذمہ داران کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگتے دکھائی دے رہے ہیں اور شہریان ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا صرف دروازوں پر برقی قمقمے لگا دینے اور سجاوٹ کر دینے سے ہمارا شہر اسمارٹ سٹی بن جائے گا؟ ندی صفائی اور اس کی تجدید کاری، نالا صفائی اور گھروں سے نکلنے والے کچرے کو جمع کرنے کے معاملے میں اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن نے 90% نشانات حاصل کیے ہیں۔ صفائی سروے 2022 کی کارکردگی میں 11 میں سے 6 امور میں میونسپل کارپوریشن نے 90% نشانات اسکور کیے ہیں۔ عیار ہے کہ سنیچر کے روز ظاہر کردہ صفائی سروے کے نتائج میں شہر کو کچرے سے پاک اور صاف ستھرا رکھنے میں ہماری کارپوریشن کی محنت قابل ذکر قرار پائی ہے اور اورنگ آباد نے ملک بھر کے صفائی سروے میں 30واں مقام حاصل کیا ہے۔ نئی دہلی میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی موجودگی میں یہ نتائج ظاہر کیے گئے۔ اس پروگرام میں شہری ترقیات کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری اور مذکورہ محکمے کے مرکزی وزیر مملکت کوشل کشور و دیگر نامور شخصیات کی بھی شمولیت تھی۔ عیار ہے کہ میونسپل کارپوریشن اورنگ آباد نے صرف چند سال کے عرصے ہی میں صفر سے لے کر کچرا نکاسی و اسے ٹھکانے لگانے کے حوالے سے ایک پوری مشینری ہی کھڑی کر دی ہے اور آخرکار یہ محنتیں رنگ لا رہی ہیں اور قابل ستائش کارکردگی سے ملک بھر میں اپنا نام پیدا کر رہی ہیں۔ اس کام میں میونسپل کمشنر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری کی رہنمائی میں گھن کچرا انتظامیہ، ندی صفائی اور اسمارٹ سٹی کے عہدیدار و دیگر تمام ملازمین اور شہریان کا بھی بیش بہا تعاون حاصل ہو رہا ہے۔ آٹو رکشہ مالکان اور ڈرائیورز کے مطالبے پر سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے متعلقہ اتھارٹی نے آج سے رکشوں کے کرائے میں اضافہ کر دیا ہے، جس کے مطابق اب شہریان کو پہلے 1.5 کلومیٹر کے لیے 26 روپے ادا کرنے پڑیں گے۔ واضح رہے کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل ہو رہے اضافے کے سبب رکشہ ڈرائیورز مالی پریشانیوں سے دوچار تھے اور آٹو رکشہ اونرز اور ڈرائیورز کی مختلف تنظیموں کی جانب سے کرائے میں اضافے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، جس پر متعلقہ کمیٹی نے سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے آج سے کرائے میں اضافے کو منظوری دے دی ہے، جس کے مطابق پہلے 1.5 کلومیٹر کے سفر کے لیے مسافروں کو 26 روپے ادا کرنے ہوں گے اور اس کے بعد ہر 1 کلومیٹر کے لیے 18 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ لہٰذا مسافر اور آٹو رکشہ مالکان و ڈرائیورز کی سہولت کے لیے متعلقہ اتھارٹی نے ٹیرف کارڈ جاری کیا ہے۔ درگا پوجا کے دوران کرن پورہ میں لگنے والی یاترا ان دنوں بہار پر ہے۔ کورونا کی وجہ سے 2 سال سے بند رہی یاترا میں ان دنوں شہریان کا جوش و خروش دیکھتے بنتا ہے۔ شہر اورنگ آباد اور مضافات کے لیے کرنپورہ میدان پر ہر سال درگا دیوی کے جشن نوشبی کے موقع پر لگنے والی یہ یاترا 3 صدی سے زائد عرصے کی تاریخ رکھتی ہے۔ اس یاترا سے لاکھوں لوگ فیضیاب ہوتے ہیں۔ جشن کے ان دنوں یہاں لگنے والے شاندار میلے میں شہریان، بچے، بوڑھے اور مرد و زن کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ زائرین و عقیدت مند یہاں واقع مندر کی پوجا کرتے ہیں۔ خواتین و دیگر لوگ خریداریوں اور بچے و جوان کھانے پینے اور کھیل کود کی اشیاء سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور پورا ایک اشرا یہاں کی گہما گہمی قابل دید ہوتی ہے۔ پچھلے 2 سال کورونا کے حالات کی نظر ہو گئے اور یہ میلہ نہ لگ پایا تھا۔ اب اس سال جب یہ میلہ لگا ہے تو زائرین و شہریان میں
बे पनाह जो शोखरोज देखा जा रहा है। सुबह 10 बजे ही से यहाँ भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, जो रात देर गए तक जारी रहती है, जबकि पूजा अर्चना करने वालों का सिलसिला भी रात 3 बजे ही से शुरू हो जाता है। हड्डियों की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीजों के लिए पैसिफिक हॉस्पिटल और ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के इश्तिराक से आज एक फ्री चेकअप कैंप रखा गया। वाज़ेह है कि दौर जदीद में जहाँ साइंस ने खूब तरक्की की है, वहीं नई नई बीमारियाँ भी आम होने लगी हैं। मुख्तलिफ वजूहात के सबब कमर दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, नसों में ऐंठन और मनकों में गैप जैसी शिकायत आम बात हो गई हैं, मगर हम अपनी दौड़ भाग की ज़िंदगी में इस जानिब कोई तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से यह बीमारियाँ मज़ीद तकलीफदेह बन जाती हैं। लिहाजा शहरियान की सहूलत के लिए पैसिफिक हॉस्पिटल और ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के इश्तराक से फ्री कैंप मुनक़िद किया गया, जहाँ डॉक्टर अब्दुल मुक़्तदिर, डॉक्टर सुलेमान खान, डॉक्टर नाजिया, डॉक्टर सैयद नवीद, डॉक्टर यासीन घुड़के और डॉक्टर काजी शर्जिल ने सैकड़ों मरीजों का तिब्बी मुआयना किया और उन्हें मुफीद मशवरे दिए और उनमें दवाएं भी मुफ्त तकसीम की गईं। ये कैंप ग्लोबल फाउंडेशन और पैसिफिक हॉस्पिटल की तरफ से बोन मिनरल डेंसिटी के लिए रखा गया है, ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए जो पेन एक्सपीरियंस करते हैं, डे टू डे लाइफ में अपना रिस्ट्रिक्शन महसूस करते हैं डेली काम के लिए, तो उनके लिए रखा गया है ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और यहाँ पे सारे टेस्ट पूरे कंसेशन में किए जा रहे हैं और फ्री BMT कैंप है ये, और हर चीज़ मेडिकेशन वगैरह बहुत ही कंसाइज्ड इसमें किया जा रहा है ताकि अपने आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के एक जो बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद की और अभी मराठवाड़ा लेवल और इंडिया लेवल पे लोगों का काम चालू है, इस सोशल फाउंडेशन और ट्रस्ट की जानिब से ये जो पैसिफिक हॉस्पिटल ने फ्री कैंप रखा हुआ है, इसमें अभी तक तकरीबन सुबह से मोर देन 300 पेशेंट्स एग्जामिन हुए हैं और इसमें 2 से 3 बोन मिनरल डेंसिटी की जांच का ये फ्री कैंप है। और इससे एक अवेयरनेस आती है हड्डियों की बीमारियों के बारे में, और इसमें एक पैसिफिक हॉस्पिटल के टीम्स ने कंट्रीब्यूशन ताउन किया है। इसमें फ्री मेडिसिन वगैरह दिए गए। इसमें जो पूरी मेहनत है ये पब्लिक को जमा करने की और उनको लाने की और उनके में अवेयरनेस और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन की, इसका पूरा क्रेडिट ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के मसीउद्दीन साहब और अमीर पटेल साहब इनको जाता है। और इसमें हम लोगों की ये मदद रही कि हम लोगों की तरफ से फ्री पूरी टेस्टिंग हुई। उसके साथ हम लोगों ने जनरल वुमेन्स हेल्थ के लिए डॉक्टर नादिया। कमोबेश 1 साल की मुद्दत से ताल्लुक़ा औरंगाबाद की पंचायत समिति दफ्तर में मुख्तलिफ स्कीमात की फाइलें धूल चाट रही हैं। अगर उन्हें जल्द अज जल्द मंजूरी न दी गई तो ज़ोरदार एहतजाज किया जाएगा। ये इंतबाह राष्ट्रवादी के जयराम कुटे ने दिया है। ताल्लुका औरंगाबाद की पंचायत समिति में ताल्लुक़े के रोज़गार ज़मानत, सतह गरीबी से नीचे के और माजूर अफराद को दिए जाने वाले घरकुल की फ़ाइलें और दीगर कई कामों से मुताल्लिक़ फ़ाइलें साल भर से पंचायत समिति और BDO के टेबल पर अमल आवरी के लिए नज़रे इल्तफ़ात की मुंतज़िर पड़ी हुई हैं, जिनमें किसानों के कुओं गोठों की इमदाद और मंजूरियों की फ़ाइलें भी शामिल हैं। इस मामले को लेकर NCP की जानिब से नुमाइंदगी की गई और दफ्तर पहुंचकर BDO से वजाहत तलब की गई और BDO रामावत से बातचीत के साथ ही उन्हें एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया और मुतालबा किया गया कि रुके हुए कामों के निपटारे किए जाएं और योजनाओं की मंजूरी दी जाए। इस तरह का मुतालबा करते हुए राष्ट्रवादी के फुलमरी हल्के के विधानसभा सदर जयराम कुटे ने बसूरत दीगर एहतजाज का इंतबाह भी दिया। BDO ने मज़कूरा वफ्द को जल्द से जल्द जांच पड़ताल करके कामों की यकसुई का तयक़ुन दिया है। इस वफ्द में आकाश कचकुरे, कृष्णा डोंगरे, सिद्धेश सिरसाट, उमेश लामकाने, अमजद शेख, आकाश काले व दीगर कारकुनान शामिल थे। अपने बाप की मौत पर एक बेटी ने रिवायत के खिलाफ जाकर चिता को अग्नि दी और अपना मुंडन भी करवाया। नाजरीन, मराठी कहावत है कि वंशाला दिवा हवा, यानी नस्ल को जारी रखने के लिए घर का चराग चाहिए। इंसान को ढली उम्र में और बुढ़ापे में सहारा हासिल रहे, इसके लिए बेटे की मौजूदगी व पैदाइश को समाज में अहमियत दी जाती है। ताहम अब दौर बदल चुका है और आज़ादी निस्वां और अहमियत ज़न के इन ज़मानों में औरतें व बेटियां ज़िंदगी के तमाम गलियारों में
अपनी सरकर्दगी साबित कर रही हैं। हिंदू धर्म की रस्म व रिवायत के मुताबिक बेटा ही या फिर ख़ानदान का कोई करीबी मर्द किसी मरने वाले की चिता को अग्नि देता है। ताहम जीवन कौशल्य की एक ज़ेर तरबियत डॉक्टर बेटी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने बाप की चिता को खुद अग्नि देते हुए रिवायत और समाज के बंधन की परवाह न करते हुए अपने आप को मुंडन के लिए भी पेश किया और बाप के 10वें पर अपना सर भी मुंडवाया। तफसीलात के मुताबिक शहर में राम बलिराम कुबेर का 29 सितंबर को जब इंतकाल हुआ तो उनकी अकलौती बेटी योगिनी कुबेर ने अपने बाप की बेपनाह मोहब्बतों के हवाले से इस काम को अपनी सआदतमंदी जानकर बदस्ते खुद ये सारी सरगर्मियां अंजाम दी जो आम तौर पर एक बेटे का हिस्सा होती हैं। नमस्कार, मी डॉक्टर योगिनी आणि तुमच्या सगळ्यांना मला मनापासून हेच सांगायचं आहे की मी माझं केसदान केलं ना, याच्या मागे माझा जो उद्देश होता सगळ्यात महत्त्वाचा की माझ्या बाबांना हृदयाचा खूप मोठा त्रास होता आणि मी त्यांची एकुलती एक मुलगी आणि बाबांनी कधी ना मुलगा मुलगी हा भेदच केला नाही. अगदी पहिल्यापासून खूप स्वातंत्र्य दिलं, खूप मनसोक्त शिकवलं, खूप मनसोक्त प्रेम दिलं आणि त्यांची एक खूप मोठी शिकवण होती की आपण नेहमी लोकांसाठी काही ना काही केलं पाहिजे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टीतनं ना त्यांच्याकडनं मला जे मिळालेलं प्रेम आहे ते फक्त मुलगा मुलगी या भेदमध्ये राहिलंच नाही, अगदी एखाद्या मुलापेक्षा पण त्यांनी जास्त मला फ्रीडम दिलं. तर माझा पहिला उद्देश होता की मी तर त्यांच्यासाठी त्यांचा मुलगाच होते आणि मग जर मुलगा ज्या ज्या विधी करतो त्यानुसार मग त्या विधी मी पण केल्या पाहिजे. आणि माझा सगळ्यात महत्त्वाचा उद्देश आहे, कारण माझ्या बाबांचा हा जो शेवटचा काही प्रवास होता ना ते आध्यात्मिक जोडले असल्यामुळे त्यांना खूपशा गोष्टी ना अशा मनात आल्या की ते माझ्याशी शेअर करायचे. आणि त्यांचं खूप प्रांजळ एक मत होतं की बेटा आपण समाजात ना लोकांना नेहमी मदत केली पाहिजे. मी गेले 15 वर्ष या ट्रेनिंग इंडस्ट्रीमध्ये लोकांना याच सगळ्या गोष्टींमध्ये मदत करते आहे, त्यांचे नातेसंबंध जोडण्यासाठी, त्यांच्या करिअरसाठी. आणि माझ्या बाबांनी दिलेलं मला शेवटचं एक खूप मोठं असं एक विजन होतं, एक खूप मोठा चांगला एक उद्देश होता की मी काहीतरी अशा लोकांसाठी करावं ज्यांचे आसपास आपलं कोणी बघणारं नाही आहे. आणि माझ्या बाबांची इच्छा होती की मी खूप छान एक आश्रम बनवावं. आणि त्यांचं जेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या त्याच्या 1 आठवड्यापूर्वी जेव्हा मी आणि माझे बाबा आम्ही मंदिरात गेलो होतो आणि तिथून एक जागा त्यांनी दाखवली आणि म्हणले होते की बेटा तू तुझा आश्रम ना याच ठिकाणी कर. मग या ज्या सगळ्या कमिटमेंट आहेत, बाबांची जी एनर्जी आहे ती मला नेहमी वारंवार फील व्हावी, त्याच्यासोबत मी नेहमी जोडलेलं असावं, यासाठी ना मी बाबांच्या या विधीमध्ये पहिली गोष्ट तर प्रत्येक विधी मी त्यांची खूप मनापासून केली. त्यात खूप एक वेगळं सॅटिस्फॅक्शन होतं. आणि जेव्हा केस दान करण्याचा एक टाईम आला त्यावेळेस मला असं वाटलं की ते नक्कीच मी करायला पाहिजे, कारण जेव्हा जेव्हा मी माझ्या स्वतःला आरशात बघेल ना बाबांच्या त्या छान गोड आणि पावर आणि ताकद देणाऱ्या आठवणी मला लक्षात याव्या. आणि त्यांना दिलेलं जे कमिटमेंट आहे की मला अशा लोकांसाठी एक आश्रम बनवायचा आहे. शहर फुलंब्री में नगर पंचायत दफ्तर से करीब एक कंप्यूटर की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसके सबब दुकान में रखा लाखों रुपये मालियत का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का ये वाक़या 30 सितंबर व 1 अक्टूबर की दरमियानी शब में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात सुल्तानवाड़ी के साकिन गणेश अशोक राव चित्रक ने हाल ही में 1 साल पहले शहर फुलंब्री में श्री कंप्यूटर के नाम से अपनी दुकान शुरू की थी। वाक़ये के दिन आधी रात के वक्त उनकी इस दुकान में शॉर्ट सर्किट के सबब आग लग गई और दुकान में मौजूद लाखों रुपयों का माल और असबाब जलकर खाकिस्तर हो गया। बादे दुकान मालिक चित्रक ने फुलंब्री पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि वाक़ये के दिन वो दुकान बंद करके घर गया था कि रात 11:30 बजे उसके दोस्त सागर नागरे ने फ़ोन पर उसे दुकान में आग लगने की इत्तला देते हुए बतलाया कि दुकान से धुआं उठ रहा है। वो फौरी घर से निकला और फुलंब्री पहुंचा और जब शटर खोल कर देखा तो शॉर्ट सर्किट के सबब लगी इस आग से दुकान में रखे 25 लैपटॉप, 15 CCTV कैमरे, मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क और तलबा के MSCIT के सर्टिफिकेट व दीगर सामान समेत 9-10 लाख रुपये की मालियत जलकर खाक हो चुकी थी। चौका घाट से गुजर रहा ट्रक से लदा एक ट्रक उलट गया और खाई में गिर गया। ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली। वाज़ेह रहे कि एक तवील अरसे से औरंगाबाद जलगांव शाहराह की तजदीद व वसाअत देने का काम जारी है और इस दौरान
इस रास्ते का सफ़र इंतहाई दुश्वार गुजार बना हुआ है। हादसात रोज़मर्रा का मामूल बने हुए हैं, जिनमें कई कीमती जानों का इतलाफ भी हो चुका है और गाड़ियों की इमलाक का नुकसान भी। लोग कहते हैं कि पता नहीं इस रास्ते की तकमील तक और कितनी जानों को कुर्बान करना पड़ेगा। गुज़िश्ता रोज़ 1 अक्टूबर की शाम 7 साढ़े 7 बजे के दौरान औरंगाबाद से जलगांव की जानिब शक्कर के थैले लाद कर लिए जा रहा एक ट्रक चौका घाट में तंग रास्ते पर बेकाबू हो गया और आगे बढ़ने की बजाय पीछे की समत आने लगा तो ड्राइवर उस पर तवाज़ुन बरकरार न रख पाया और ट्रक सीधे खाई में जाकर गिर गया और उलट गया। ड्राइवर ने इस मौके पर मुस्तैदी दिखाई और ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। आया रहे कि इस घाट में तंग रास्ते के सबब अक्सर ट्रैफिक जाम हो जाता है और घंटों की मशक्क़त के बाद ट्रैफिक बहाल होता है। नवरात्र के बंदोबस्त से लौटकर अपने खेत की आबियारी करने गया एक होमगार्ड बिजली का शॉक लगने से फौत हो गया। ये दिलखराश हादसा ताल्लुका सिल्लोड़ के बिन कन्होला में पेश आया। ये वारदात शनिचर की सुबह 6 बजे के करीब पेश आई। महलूक होमगार्ड महकमे में काम करता था। होमगार्ड्स को अमूमन कोई अहम सरगर्मी या इवेंट या हंगामी हालात हों तभी ड्यूटियां लगाई जाती हैं। इन दिनों नवरात्रि का त्यौहार जारी है। बन किन्होला का साकिन 50 साला हरीबा शेनफड़ फरकाड़े पिछले 25 साल से होमगार्ड्स में बड़ौद बाजार पुलिस थाना के तहत बरसरकार था, जबकि उसे 1 एकड़ खेती भी है। शनिचर की रात भी वो ड्यूटी पर था और ड्यूटी के बाद अपने खेत पर कपास की फसल को पानी देने गया था। इसी दौरान पोल पर से टूटकर जमीन पर गिरे एक बिजली के तार से छू जाने के सबब उसे जोरदार बिजली का झटका लगा और वो मौके पर ही फौत हो गया। सुबह 6 बजे के बाद उसकी अहलिया को जब वाक़े का इल्म हुआ तो उसके रोने पीटने की आवाज़ से रिश्तेदार वो गांव वाले दौड़े और डीपी के फ्यूज़ निकाल कर सप्लाई बंद की और फौरी महलूक को सिल्लोड़ के अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाई गई बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम हिंद लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, खिराज अक़ीदत पेश। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की नई इमारत का बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस प्रसन्न भालचंद्र बराड़े के हाथों शानदार इफ्तिताह। औरंगाबाद बेंच के जजेस और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने हाज़रीन की रहनुमाई। स्मार्ट सिटी दफ्तर के जिम्मेदारान ने शहर में मौजूद तारीखी दरवाज़ों पर लगाए बरक़ी खमखमे, मगर इन तारीखी असासों से गुजरने वाली सड़कों में मौजूद गड्ढों की जानिब नहीं दी जाती कोई तवज्जे। क्या बरक़ी खमखमे लगा देने से हमारा शहर स्मार्ट सिटी हो जाएगा? शहरियान का इंतजामिया से सवाल। और फुलंबरी शहर में एक कंप्यूटर शॉप में लगी भयानक आग। हादसे में दुकान का सारा सामान जलकर हुआ खाक। दुकान मालिक का लाखों रुपयों का हुआ नुकसान। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।